Hello, very good evening. Very good evening, class. Welcome to signing class, which is a part of teachment. Good evening, guys. हम लोग स्टेट स्टैटिक्स में झारखंड राज्य को आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दो राज्य हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आज हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली बीच में अभी थोड़ा स्नीजिंग बहुत ज्यादा आने लगी थी, इसलिए हम थोड़ा सा बैक चले गए तो देखिए मैंने क्लास को एंड कर दिया, इसलिए हमको दोबारा फिर से जुड़ना पड़ गया। ओके, गुड इवनिंग राजनंदनी, गुड इवनिंग नेहा। टू स्टेट कंप्लीट भी हो गया। हाँ बिल्कुल, टू स्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ पे रेगुलर आप जुड़े रहिएगा तो आप कब कितने स्टेट कंप्लीट कर देंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो लगातार बने रहिए। और हाँ, आपको बता दूं कि आप लोग क्लासेस जो है अब आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास होगा, वहां पे भी देख सकते हैं, ऐप में जाकर भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप परचेस करेंगे तो इसी क्लास को और भी एडवांस तरीके से आपको कराई जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ क्लास में किस तरीके से आप पढ़ पाएंगे, लेकिन जब आप परचेस करेंगे तो इसी क्लास को और भी एडवांस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अलग अलग टॉपिक्स दिया जाएगा, आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो क्लास 7 से लेकर 12th के एकेडमिक ईयर में है। ठीक है, वो भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके टॉपिक्स रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ मिल सकता है उनको। ठीक है, मतलब समझो कि मतलब ये समझ जाओ कि उम्मीद से ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप प्रत्येक सब्जेक्ट को भी अलग अलग करके परचेस यहाँ पे कर सकते हैं, और टोटल ऑल सब्जेक्ट को भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली एकेडमिक बच्चों के लिए। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे स्टेट पीएससी है, पीएससी है, ठीक है, तो बेसिक का जो मैटर होता है वो बेसिक यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, और वो भी एडवांस तरीके से। ठीक है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा एडवांस बन सके, ज्यादा से ज्यादा एक एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, परचेस का ऑप्शन परचेस का ऑप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक से आप परचेस कर सकते हैं। टीच मोड में लॉगिन करना, वहां पर आप साइन एकेडमी करके परचेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो स्टेट है हम लोग का भारत दर्शन में, हम लोग झारखंड राज्य को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, झारखंड के करीब चले थोड़ा सा। अगर हम लोग झारखंड राज्य को भारत के नक्शे में देखते हैं तो साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट अगर इनकी सीमा को देखें तो झारखंड राज्य के पूर्व में वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग झारखंड के ठीक पश्चिम में देखते हैं, झारखंड के अगर पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दो राज्य से ये अपना बॉर्डर को साझा कर रहा है। जैसे ये क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य, ये यहाँ पे यूपी है, ये उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कब 2, 3, 4 और 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे पहले देखिए चारों तरफ से लॉक्ड है, ये चारों तरफ से स्टेट से लॉक्ड है, इसका कोई भी एरिया समुद्र से अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है, हम तो इसको लैंड लॉक कर सकते हैं, है कि नहीं, हम इसे लैंड लॉक कर सकते हैं। हाँ, तो मैं फिर से मोबाइल नंबर, हाँ बिल्कुल मोबाइल नंबर तो वहां पे जरूरत होगी। ठीक है, तो ये था यहाँ पे झारखंड राज्य का सीमा साझा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर झारखंड के हम लोग निक नेम की तरफ जाएं तो झारखंड को रूर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
रूर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो झारखंड जो है एक प्रकार से खनिजों से और बहुत ज्यादा संपन्न माना जाता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, छोटा नागपुर के पठार के ऊपर ही इनका जो एरिया है वो है, ठीक है, मतलब एरिया बसा हुआ है। तो ये एरिया खनिज के मामले में या खनिज के आधार पे देखें तो काफी संपन्न माना जाता है। यहाँ पे जैसे टीन, अब्रक, कोयला, ठीक है, काफी मात्रा में यहाँ पे रिजर्व है। इसके अलावा देखिए हम लोग कि यहाँ का सीएम कौन है, तो सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश व्यास, ठीक है। और सीएम जो है वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल झारखंड की मेनली पार्टी से बिलोंग करते हैं, मुक्ति पार्टी, ठीक है। क्या नाम है, जेएमएम, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, ओके। यहाँ तक। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो कैसा है, यो यूनिकैमरल, ठीक है। इसमें सीट कितनी है, 81 सीट है। पार्लियामेंट है तो यहाँ दो हिस्सा होता है इसका, एक राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में कितने सीट हैं, तो 6 सीट हैं, और लोकसभा में यहाँ पे 14 सीट है। आपको ये बता दे कि ये सीट हो यूनिकैमरल सीट हो या तो विधानसभा विधान परिषद वाली जो सीट होती है, या फिर मतलब पार्लियामेंट में जो सीट होती है राज्यसभा से और लोकसभा के, वो वहां के पॉपुलेशन के आधार पे होती है, ठीक है। जितनी अधिक पॉपुलेशन होगी उतने ही उसी के आधार पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी संख्या होती है, ओके। अगर हम देखते हैं हाई कोर्ट, तो झारखंड का अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है, झारखंड का अपना। उसके बाद कौन सबसे ज्यादा क्राइम कौन करता है, सबसे ज्यादा क्राइम तो अभी देखिए स्टेट भी हम नहीं बोल मतलब स्टेट बोल सकते हैं, हालांकि है यूटी, तो हम दिल्ली में बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा अब तक क्राइम होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो झारखंड में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इसके अलावा यहाँ पे अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, भूमिज, हो, खरिया, खोटा, मल, कुरुक, मघा, मैथिली, मुंडार, नागपुरी, उड़िया, संथाली, उर्दू, इतने लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाती है। अब आप बोलिएगा मिस यहाँ पे इतने लैंग्वेज कैसे बोले जाते हैं, तो आपको एक बार हम मैप की तरफ ले चलते हैं और फिर बताते हैं। देखो इस ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये झारखंड के एरिया के नजदीक में जितने भी एरिया होते हैं, जैसे ये ये और ये और ये, ठीक है। इन राज्यों में जितने लैंग्वेज बोले जाएंगे उनका कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे भी बोला जाएगा, जैसे इन बॉर्डर वाले हिस्सा में, ठीक है, बॉर्डर वाले हिस्सा में कहा जाएगा। देखिए जैसे सीमा जिन जिन राज्यों से साझा हुआ है वहां वहां उस एरिया में क्या होगा, वहां के लैंग्वेज भी तो बोले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इतना लैंग्वेज अगर बताया जा रहा है तो यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि देखो अगर हो जनजाति अगर पश्चिम बंगाल में है तो ऑफ कोर्स झारखंड में भी होगा। संथाली यहाँ पर है तो यहाँ पे भी संथाली होंगे, क्यों, क्योंकि ये इनका बॉर्डर पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है, तो जाहिर सी बात है कि इनके सीमा साझा के साथ साथ यहाँ के कल्चर का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे असर हुआ है। देखो बिहार से सटी हुई क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाएगी, है ना, और अगर वेस्ट बंगाल से सटी हुई है तो बंगाली बोली जाएगी, ठीक है। उड़ीसा से सटी हुई तो उड़िया यहाँ पे बोली जाएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ से अगर सटी हुई तो जाहिर सी बात है हिंदी यहाँ पे बोली जाएगी, और यहाँ पे जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज यहाँ पे किया जाएगा, ओके। अब समझ में आया कि यहाँ पे इतने सारे भाषाओं का संगम क्यों है। अगर यहाँ पे हम लोग सेक्स रेशियो देखते हैं तो सेक्स रेशियो 1000 चाइल्ड, ठीक है, बॉय बॉय चाइल्ड में 948 क्या है, यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है, ठीक है। 1000 बॉय चाइल्ड में क्या देखते हैं, 948 क्या है यहाँ पर गर्ल चाइल्ड की संख्या है। मिस प्योर इंडिया में हिंदी एक कॉमन, हाँ हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ भारत में हालांकि हम लोग इंग्लिश को क्या देखते हैं, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें कि विश्व के सभी देशों में
विश्व के सभी देशों में इंग्लिश नहीं बोली जाती। जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना मतलब अपना कब्जा किया था या अपना कब्जा जमाया था, केवल उसी एरिया में या उसी देश में केवल इंग्लिश का यूज होता है। बाकी देखो, जैसे चाइना है, अपनी अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे चाइनीज यूज करते हैं, ठीक है। फ्रांस है, अपनी यूज करते हैं फ्रेंच। तो इस तरह से जितने भी देश है ना, वो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। पर वो कंट्री जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना मतलब एक कब्जा किया था, उस एरिया में ही केवल अंग्रेजी को मान्यता दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज अदर कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में नहीं है, ठीक है। अगर हम झारखंड की लिटरेसी रेट देखें तो 67.6% यहाँ का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जिसे कहेंगे, ठीक है। स्टेट एनिमल में आते हैं। तो स्टेट एनिमल, ये जो आप यहाँ पे एलिफेंट देख रहे हो ना, ये एशियन एलिफेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एशियन एलिफेंट मिलती है, और ये यहाँ का स्टेट एनिमल है, ओके। ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। उसके बाद अगर हम स्टेट बर्ड देखें तो ये प्यारी सी मीठी सी आवाज निकालने वाली, ठीक है, आज के मौसम में काफी इनकी आवाज सुनने को मिलती है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? कोयल। ये कौन सा बर्ड है? कोयल। आपकी बात नहीं सुन रही हूँ। अच्छा, क्या बात है बताइए। 2 क्वेश्चन पूछना है, पूछ लीजिए। अच्छा, हाँ, कहते हैं, लेकिन खनिज के मामले में, खनिज के बेसिस पे, ठीक है, खनिज के बेसिस पे कहते हैं। क्या होता है, इसका क्लास लेंगे फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एक हमको अलग से क्लास लेके आपको एकदम सिस्टम वाइज चार्ट बनाकर समझाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक बार मुझे रिमाइंड करवा देना कि हाँ मिस हमको ये सीखना है, तो हम आपको तुरंत बता देंगे कि हाँ आपको यहाँ पे ये करना, ठीक है। इस सब के बारे में क्लास लेना है, क्योंकि अगर हम अभी विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में समझाएंगे तो हमारा ये मैटर अधूरा रह जाएगा, हम उस पर ही चले जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को शेड्यूल करेंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम झारखंड के स्टेट ट्री का बात करें तो स्टेट ट्री यहाँ पर है साल, ठीक है। और स्टेट फ्लावर पलास। पलास का पौधा, पलास का पेड़ देखिए हो। हाँ हाँ, पॉलिटिकल में जाना, एग्जैक्टली पॉलिटिकल में जाना है। नहीं देखे हो आप? देखे होंगे, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये साल वृक्ष है और ये पलास का फ्लावर है। डांस देखें तो डांस फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा छऊ डांस फॉर्म, पाटका, कर्मा, क्या लिखा है, करम, कर्मा, अमी, घोड़ा डांस फॉर्म, झूमर डांस फॉर्म, संताली डांस फॉर्म है, ठीक है। फेस्टिवल की बात करें तो जिस तरह से हम लोग कल पढ़े थे कि बिहार में छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कर्मा पूजा का फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल जस्ट अभी अभी क्रॉस किया है, सरहुल अप्रैल के मंथ में सरहुल फेस्टिवल यहाँ पे क्रॉस किया है। उसके बाद जीतिया और भाई दूज का भी फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। ओके, देखिए ये जो आपको कुछ गर्ल्स नजर आ रही है ना, कुछ गर्ल्स आपको दिख रही है, ये गर्ल्स देखो कुछ मतलब गले में ऑर्नामेंट्स पहन के रहे हैं ना, कुछ हार वगैरह पहन के, और बालों में कुछ ये फ्लावर वगैरह लगाई हुई है। अब बता ये कौन सा डांस फॉर्म करिए, कौन से फेस्टिवल में ये मतलब डांस करिए। मेटल का है? कैसे पता आपको मेटल का है? मुझे तो देख के नहीं लगता कि मेटल का है। तो लड़की हो, आ जाती हो अपने लाइन में ना कि यहाँ मेटल का होगा, ठीक है। तो डांस फॉर्म किया जा रहा है, सरहुल के मौके पे किया जा रहा है, ठीक है। डांस फॉर्म किया जा के मौके पे। नेक्स्ट आते हैं। इंडस्ट्री की बात की जाए तो बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील प्लांट, टेल्को, खिलाड़ी सीमेंट इंडस्ट्री, इतने सारे इंडस्ट्री हम लोग को झारखंड में देखने को मिलते हैं। अगर मिनरल्स की बात करें तो ऑक्साइड, मैग्नीज, आयरन, कोल और कॉपर। ये काफी संपन्न एरिया, ठीक है। इन खनिजों से ये काफी संपन्न एरिया, बहुत ज्यादा यहाँ पे रिजर्व देखने को मिलते हैं। कोलफील्ड, कोलफील्ड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? झरिया और धनबाद का जो एरिया आता है वो कोलफील्ड एरिया में आएगा, ठीक है।
अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? क्लास 10 के बुक में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एक जमीन को, मतलब जमीन के जंगलों को क्या किया जाता है, वन को काटकर वहां पे जलाकर वहां पे खेती की जाती है, और जब वहां पे खेती का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो अपने अनाज को वहां से काटते हैं, काट कर किसी दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां के जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर वहां पे खेती करते हैं, फिर वो अनाज लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर वहां से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या कहेंगे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ का क्रॉप कौन सा है, तो यहाँ पे राइस और पेडी यहाँ का मेन क्रॉप है। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो बेतला नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क और पलामू नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, आपको बता दें ये जो बेतला नेशनल पार्क है यहाँ पे कुछ बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो मतलब माइग्रेट करके दूसरे जगह से आते हैं ना, कुछ बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो पलामू, डलमा, तोपचाची, पारसनाथ और कोडरमा, ये यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिवर, यहाँ की मुख्य रिवर हो जाएगी मयूराक्षी, घग्गर रिवर, कोसी, स्वर्णरेखा और गंगा। आपको बता दें ये जो कोसी रिवर है ये बिहार को क्रॉस करते हुए झारखंड में इन करती है। ठीक है, बिहार को क्रॉस करते हुए झारखंड में पहुंचती है, और कोसी को बिहार का शोक रिवर भी कहा जाता है। अगर डैम की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैथन डैम है, कोनार, पंचेत और बराकर। ठीक है, आपको पता होगा कि मैथन डैम, पंचेत और बराकर जो नदी है ये स्पेशली बंगाल और झारखंड के बीच की सीमा पर है। ठीक है, मतलब अगर इस डैम से लाभ होता है तो सबसे ज्यादा लाभ इन दो राज्यों को ही होता है। किसे किसे होता है? एक हो जाएगी झारखंड, दूसरा क्या है यहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एक खूबसूरत सा वाटरफॉल भी देखने को मिलता है जिसका नाम है हुंड्रू वाटरफॉल। ठीक है, जो कहाँ पर है, कौन सी रिवर के ऊपर है? जो स्वर्णरेखा रिवर के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा गुआ फॉल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, थर्मल पावर यहाँ पे है बोकारो, बोकारो पावर प्लांट, एनटीपीसी, अदानी पावर प्लांट और डीवीसी, ये यहाँ का थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा अगर हम लोग एयरपोर्ट देखते हैं तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, धनबाद, अटल, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये 3 एयरपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टेट, क्या आप बता सकते हैं बिरसा मुंडा कौन थे? अभी अभी कुछ समय पहले बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया गया है। ठीक है, मिस गंगा का हाँ, गंगा एक कॉमन यहाँ पे रिवर है जो लगभग यूपी, बिहार, झारखंड और अंत में पश्चिम बंगाल को क्रॉस करती है। संथाल विद्रोह के नेता, एग्जैक्टली संथाल विद्रोह के नेता है। इनकी बहुत बड़ी स्टैचू रांची में बनी हुई है। ठीक है, और इनके नाम पे कुछ जो म्यूजियम होता है ना, इनके नाम पे म्यूजियम भी रांची में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए मोन्यूमेंट्स देखते हैं, तो जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, मातुली, दुमका। अब ये मत सोचना कि मिस जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे कैसे हो सकता है, एग्जैक्टली यहाँ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है। तो क्या जो उड़ीसा में है क्या वो झारखंड में नहीं हो सकता? तो यहाँ पे उड़ीसा वाला अलग जगन्नाथ मंदिर है और जो झारखंड में है वो अलग जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, जैसे देखिए आप देखे होंगे कि बंगाल में जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, ठीक है, तो क्या काली मंदिर और कहीं नहीं है? है ना, फेमस मंदिर है ना। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर अलग है और अलग अलग राज्यों में जो मंदिर होते हैं वो अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिए निकनेम, हम लोग यहाँ पे जमशेदपुर को जानते हैं, ठीक है, जो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, और आपको बता दें टाटा जमशेद जी ने इनकी स्थापना किया था। ठीक है, और आज हम लोग पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर सिटी को जानते हैं। ठीक है,
हाँ डुप्लीकेट, एग्जैक्टली डुप्लीकेट। और अभी तो डुप्लीकेट चल भी रहा है, बता देंगे। इसके ऊपर एक न्यूज है, मतलब छोटा सा एक हम ये बताएंगे, छोटा शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फाइनल सेशन में चलते हैं। CMRI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल फ्यूल इंडस्ट्री धनबाद में है, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये भी कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। इतने कुछ झारखंड में देखने को मिलता है। यहां तक लगभग हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट स्टैटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके, यहां तक हमने स्टेट स्टैटिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे बताइए, एक स्कीम चली हुई, कौन सी स्कीम है, कुछ बता सकते हैं? स्कीम ये है कि यहाँ पर जितने जो ट्राइब है, ट्राइब को यहाँ पे नौकरी 10% का रिजर्वेशन मिला था, ठीक है। उसके बाद जॉब गारंटी स्कीम भी यहीं पे शुरू की गई थी, जॉब गारंटी स्कीम यहीं से शुरू की गई थी, ठीक है। किसके लिए है? ये पुअर्स के लिए है, ओके, पुअर्स के लिए है। और आपको ये बता दें, अगर हम लोग पॉपुलेशन के आधार पे देखें, तो पॉपुलेशन के आधार पे ये 14वां स्टेट है, ये जो है ये 14 नंबर का स्टेट है। और अगर एरिया के बेसिस पे देखें तो ये 16वां स्टेट है, मतलब 16 नंबर के ये स्टेट है। ओके, क्लियर यहां तक? क्लियर है ना? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर? ओके, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आने वाले क्लास में आपको कौन कौन सा टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़नी है, ठीक है। दिक्कत है? अरे वाह, दिक्कत भी है, चलिए अच्छी बात है, दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक दिक्कत नहीं होगी तो दिक्कत दूर होने की कोशिश नहीं की जाएगी। दिक्कत होगी तभी ना आगे बढ़ेंगी, ठीक है। पीटर्सबर्ग जो है वो यूरोप का एक छोटा सा सिटी है, मतलब हम बोल सकते हैं एक फील्ड है, एक एरिया है, या फिर हम उसको स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, मतलब एक इंडस्ट्री फील्ड है जो काफी डेवलप हुआ है, तो उसकी तुलना जमशेदपुर से की जाती है, ठीक है। ओके, राजनीतिक के बारे में पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा देंगे, ओके ठीक है। तो बस यहाँ तक हम लोग का क्लास रहता है, आगे हम लोग और क्लासेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार से सैनिक क्लासेस का या सैनिक एकेडमी का वेबसाइट को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसमें कुछ ऑफर्स वगैरह होंगे तो उसमें इंक्लूड कर लेना। जो भी कैंडिडेट इसमें आना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो अपना कोर्स भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ओके, जब यहाँ पे स्टेट को इतने करीब से पढ़ाया जा रहा है तो समझिए कि अगर जो पेड क्लासेस है उसमें कितने एडवांस तरीके से राज्य को समझाया जाएगा। ओके, चले फिर हम लोग, ओके फिर मिलते हैं। टिल देन keep learning, keep revise. Good night, all of you.